ओम गं गणपतये नमः। ओम सरस्वते नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था कि सब कुछ नारायण भगवान ही है। वेद भी नारायण परायण है, वो उन्हीं का प्रतिपादन है। देवता भी नारायण के अंग है। यज्ञ भी भगवान नारायण की प्राप्ति के लिए किया जाता है। सब नारायण में ही समाया है। सभी योग भी, जितने योग किए जाते हैं, नारायण की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तप भी जो किया जाता है वो भी नारायण की प्राप्ति के लिए किया जाता है। मतलब नारायण को जानने के लिए ज्ञान होना चाहिए, वो नारायण स्वरूप होता है। ये समस्त ब्रह्मांड के स्वामी नारायण ही हैं। भगवान नारायण ने मुझको भी बनाया है। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की इच्छा से मैं इस जगत की रचना करता हूँ। नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने नारद जी को ये सब बता रहे हैं। परमात्मा के निर्गुण और अनंत हैं। उत्पत्ति, स्थिति, क्षय करने के लिए सत, रज और तम माया के द्वारा इन तीन गुणों को धारण करते हैं। जब रजोगुण धारण करते हैं तो ब्रह्मा के रूप में उत्पत्ति करते हैं, और सतगुण धारण करते हैं तो विष्णु के रूप में उनका पालन करते हैं और संहार करते हैं कि तमोगुण रूप धारण करने पर शिव के रूप में आकर के संहार करते हैं। हे नारद जी, भगवान नारायण को एक में से अनेक होने की इच्छा हुई तो खुद की माया के द्वारा काल, कर्म और स्वभाव को उन्होंने स्वीकार किया। काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार किया, बता रहे हैं। जब इन तीनों गुणों को स्वीकार किया तो उनके ही शक्ति से काल तीन गुणों में क्षोभ उत्पन्न किया और स्वभाव से रूपांतरित कर दिया। कर्म से महतत्व को जन्म दिया, महतत्व से रजोगुण और सत्गुण बढ़ जाने से महतत्व में विकार हुआ, उससे ज्ञान, कर्म और द्रव्य उत्पन्न हुआ, उसका नाम अहंकार। यही अहंकार 5 महाभूतों का कारण मानने में आता है। अहंकार में विकार होने से आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश का गुण शब्द है। आकाश में से विकार के कारण वायु पैदा हुई। वायु का गुण स्पर्श है। वायु के विकार पैदा होने से तेज की उत्पत्ति हुई। तेज का रूप गुण है। तेज के विकार जल की उत्पत्ति हुई। जल का गुण रस है। नारायण को एक में से अनेक होने की इच्छा हुई तो खुद की माया के द्वारा काल, कर्म और स्वभाव को उन्होंने स्वीकार किया। काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार किया, बता रहे हैं। जब इन तीनों गुणों को स्वीकार किया तो उनके ही शक्ति से काल तीन गुणों में क्षोभ उत्पन्न किया और स्वभाव से रूपांतरित कर दिया। कर्म से महतत्व को जन्म दिया। महतत्व से रजोगुण और सत्गुण बढ़ जाने से महतत्व में विकार हुआ, उससे ज्ञान, कर्म और द्रव्य उत्पन्न हुआ, उसका नाम अहंकार। यही अहंकार 5 महाभूतों का कारण मानने में आता है। अहंकार में विकार होने से आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश का गुण शब्द है। आकाश में से विकार के कारण वायु पैदा हुई। वायु का गुण स्पर्श है। वायु के विकार पैदा होने से तेज की उत्पत्ति हुई। तेज का रूप गुण है। तेज के विकार जल की उत्पत्ति हुई। जल का गुण रस है। जल से जो विकार उत्पत्ति, उसे पृथ्वी पैदा हुई। पृथ्वी का जो है नहीं कि गुण गंध है। सारी सृष्टि अहंकार से ही पैदा हुई है। अहंकार से मतलब इस नारायण परायण के में से ही सब कुछ निकला है। वैकारिक अहंकार से मन, इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं, दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमारों, अग्नि, इंद्र, विष्णु, प्रजापति आदि की उत्पत्ति हुई। अहंकार से कान, त्वचा, नेत्र, जीभ, प्राण, ये 5 ज्ञानेन्द्रियां, वाणी, हाथ, पग, गुदा और ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्म इंद्रिय उत्पन्न हुए। जब 5 महाभूत, 10 इंद्रियां, मन और 3 गुण मिला करके 19 तत्व खुद के रहने के लिए भोग के साधन रूप में शरीर की रचना नहीं कर पाए, तब भगवान उसमें शक्ति के रूप में प्रवेश किया। 19 तत्वों में एकता हुई। भगवान पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना की है।
ये ब्रह्मांड रूपी अंडा 1000 वर्ष तक समुन्दर में पड़ा रहा, कारण वो निर्जीव था, परंतु भगवान उसे जीवित किया। जब ब्रह्मांड रूपी अंडा को फोड़ा, उसमें से विराट पुरुष निकला। उसी विराट पुरुष से लोक का निर्माण की कल्पना हुई, तो ये लोक का निर्माण हुआ है। मेरे मित्र, मेरे साथ बने रहिए, कल की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।